नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजीत। विरोध, असहमति और गुस्सा लोकतंत्र में ये कोई नई बात नहीं है। जंतर मंतर ने देश में न जाने कितने आंदोलन देखे हैं, लेकिन जब किसी व्यवस्था के विरोध में उठी आवाज मर्यादा की हर सीमा को लांघ जाए, जब विरोध का तरीका तर्क नहीं पत्थरबाजी बन जाए और जब देश के प्रधानमंत्री के लिए खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा या सिस्टम का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल खड़ा होता है कि हमारी नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया और बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा, मुझे गालियां दी, मेरी मां को अपशब्द कहे, लेकिन ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सजा की नहीं सही राह दिखाने की जरूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि मैं इन्हें माफ करता हूं। प्रधानमंत्री का यह बयान एक गार्जियन की सोच को दर्शाता है और इससे आगे का सवाल है, क्या परिवार में संवाद खत्म हो रहा है? और इसीलिए इस तरह की बातें सामने आ रही। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। आक्रोश, अपमान और सोशल मीडिया पर गालीबाजों का तांडव। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक लड़की ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। खुद को महज 15 साल की नाबालिग बताने वाली लड़की ने ये माना कि उसने उकसावे में आकर ये महापाप किया था। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। साफ है, सोशल मीडिया की सनक में बहने वाली आज की युवा पीढ़ी यानी जेनजी को अपनी सीमाओं को भी समझना होगा। तो आपने एक रिपोर्ट देखी, अब हम बहस जो करने जा रहे हैं, क्या उठाएंगे सवाल, ये भी अब आपको बता दें। सवाल है कि जेनजी में नैतिक मूल्यों की कमी आ गई है या फिर सोशल मीडिया में अटेंशन की चाहत है। सवाल यह भी है, असंतुष्ट होना जायज है, लेकिन विरोध के नाम पर गाली गलौज सही है क्या? क्या बिना अपशब्द के अपनी बात नहीं कही जा सकती, अपनी बात को नहीं रखा जा सकता? सवाल नंबर 4, गाली देने का ट्रेंड क्या हमारी भाषा और सोच को दिखाती है? और आखिरी सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, युवा परिवार में संवाद की क्या कमी है, यानी युवा अपने परिवार से संवाद नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से उसका गुस्सा अब सोशल मीडिया पर निकल रहा है, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे युवा। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों के लिए जो नया वीडियो संदेश आया उसे सुनवाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे।
मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अब आपको जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल एक जेनजी का बयान सुनाते हैं, जिसने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ ओम जी उपाध्याय हैं, डायरेक्टर हैं ICHR के। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पुनीत जैन साहब हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। अदिति जैन जी मेरे साथ, शिक्षाविद। मेरे साथ ध्रुव शुक्ला जी हैं जो कि जेनजी हैं, और आयुषी पांडे जेनजी, और ये तमाम मेरे युवा साथी जो जेनजी हैं अपनी बात रखेंगे आज। मगर पहला सवाल ओम जी उपाध्याय आपसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सही राह दिखाने की जरूरत है, तो सही राह कौन दिखाएगा? देखिए, सही राह दिखाने की शुरुआत तो परिवार से ही होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परिवारों में संवाद की कमी है। एक तो मैं ये नहीं मानता कि ये जो युवा जिन्होंने भद्दी गालियां दी, इस बच्ची को माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसके हाथ का टूल किट ये बन रही है? किसके बहकावे में आ रही है? ये सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, एक बड़ा छोटा सा प्रयोग मुझे लगता है कि परिवार से ही उसकी पाठशाला शुरू होती है। आप किसी बच्चे को बिठाइए, इसमें से किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए। मैं पूछता हूं तुम लोगों से, कोई तुम अपने परिवार में अपने माता पिता के सामने बैठ के क्या वही गालियां दे सकते हो? कोई तुम में से कोई ऐसा है? ये आवाज है भारत की। ठीक बात है। परिवार के सामने बिठा के देखिए, उसके मोहल्ले में जाके कहिए, जरा मोहल्ले में बैठो, कोई एक कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए, कहिए वही गाली जरा दे के दिखाओ। तो कहीं ना कहीं एक बात तो ये स्पष्ट है कि जिन बच्चों ने ये गालियां दी वो भारत के जेनजी का प्रतिनिधि कतई नहीं है। एक शिक्षाविद के रूप में मेरा जो 2-2.5 दशक का अनुभव है अंजीत जी, वो एकदम स्पष्ट, मैं इसमें बहुत बहुत क्लियर हूं कि वो भारत की जेनजी का प्रतिनिधि नहीं है जी। दूसरे यूडाइस के आंकड़े हैं अंजीत जी, 23.5 करोड़ बच्चे पहली से 12वीं कक्षा में हैं, और यूजी और पीजी जोड़ लीजिए तो 41 करोड़ छात्र संख्या, मतलब 18 करोड़ यूजी पीजी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं। 18 करोड़ बच्चों में कोई 10, 20, 50 या 5,000 बच्चे वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, नहीं हैं। निश्चित रूप से ये पाठशाला परिवार से ही शुरू होती है, परिवार से ही उनको ये सीखना शुरू होता है। उसका पीयर ग्रुप है, समाज है, विद्यालय है या कॉलेजेस हैं, यहां से शुरू होता है और शुरुआत या परिवर्तन वहीं से होता है, कहीं ना कहीं। बिल्कुल परिवार से होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन डॉक्टर पुनीत जैन, विरोध का स्तर तो ठीक है, लेकिन विरोध का स्तर गालियों तक क्यों जा रहा है? इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट? गालियों का मतलब ये है क्योंकि उनके अंदर अपने आक्रोश को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि पहले जो होता था, परिवार एक इकट्ठा रहता था, बच्चों को टाइम मिलता था अपने परिवार के साथ मिलने का, जुलने का, बातचीत करने का। बट अब वो टाइम खत्म हो गया है बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों के पास अब मोबाइल आ गया है और माँ बाप जो हैं दोनों के दोनों अब अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, तो जिससे कि उनके पास भी टाइम नहीं है बच्चों का टाइम स्पेंड करने का, जिसकी वजह से बच्चा अपना आक्रोश लेकर के खुद चल रहा है और जो वो देख रहा है वो वही जानता है कि क्या वो देख रहा है इस मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो उसी की वजह से वो अपना आक्रोश लेकर के अपशब्द कहीं ना कहीं इधर उधर डाल रहा है, इधर उधर बोल रहा है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता। काम चलता नहीं आजकल। आप सबके पास मोबाइल है मेरे ख्याल से, सबके पास है ना, सबके बिना उसके तो काम ही नहीं चलता सर। एक मुश्किल तो ये भी है ना। हाँ। और इसके अलावा आप ये देखिए कि 5 लोग अगर घर में बैठे हैं तो हमने अक्सर देखा है वो पांचों के पांचों फोन में व्यस्त हैं। हाँ। ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है। मगर मैं इस पे आऊंगा। हाँ। तो आप यही मानते हैं कि वो एक तरीके का अकेलापन है। हाँ। और बातचीत नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं सर। मगर अदिति जैन जी, गाली देने का जो ट्रेंड है ये क्या हमारी सोच को दिखाती है, क्या दिखाती है जो हम अभी देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, ये जो अभद्र व्यवहार है ये बहुत ही निंदनीय है। और आज का जब हम बड़े हो रहे थे इस तरह की भाषा हम अपने दोस्तों के सामने भी नहीं करते थे।
पर आज क्या आप कहेंगे ये जिस एनवायरनमेंट में पल रहे हैं, आप चाहे उसको मीडिया लीजिए, ये जितनी ये इंस्टाज हैं, फेसबुक है, अजीब टाइप की रील्स देखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रदर्शन में गाली की जरूरत क्या थी? सर पहली बात तो गाली शब्द ही नहीं वहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, और दूसरी मैं बताऊँ जैसी मेरी परवरिश हुई है तो मुझे तो यही सिखाया गया कि कबीरदास का दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए खुद का आपा खोए, खुद को शीतल करे और दूसर औरन को आपन को शीतल करे, दूसर को भी होए। तो ये हमें पढ़ाया गया है। हमने तो यही सीखा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबका सद्भाव रहे। और मेरे हिसाब से जो आपने बोला कि ये जेनजी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमें किसी के प्रतिनिधित्व की मैंने नहीं जरूरत कहा नहीं कि है। जेनजीज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब अभी टॉपिक आया सर ने जो बोला कि नहीं कर रहे, उन्होंने सर ने कहा वो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं जी। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज मैम ने बोला कि फोन्स आए, उन सब चीजों से बड़ी सारी नुकसान है। तो मैम फोन से ये भी तो हुआ कि आप ओला रात में अगर आप 2:30 बजे कहीं पे हैं तो आप ओला करके कहीं से कहीं भी जा सकती है विद सिक्योरिटी। वो देखिए वो तो एक डिबेट है, एक मुद्दे की जो बात की जा रही है। आप ये बताइए कि जब आप जिस तरह की भाषा सुनते हैं, पहले वो कान में गरम तेल की तरह पड़ती थी। ये भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और एक प्रधानमंत्री के प्रति जो हमारे देश का और पूरा विश्व देख रहा है कि गाली गलौज हम अपने आपस में, तो हमारी क्या इज्जत रह जाती है? आप ये बताइए, मुझे सिर्फ इतना सा बताइए, क्या आप लोग आपस में गाली गलौज नहीं होती होगी पहले, पर जिस लेवल की अब होती, शायद आप लोगों ने तब पहले आंखें नहीं खोली थी। आप अपने माता पिता को देखिए, कितने सभ्य लोग हैं। क्या आपके जो जनरेशन है, कुछ तो होंगे जो अजीब टाइप से रहते होंगे, और आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं। यस, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स टू इट, कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट ये एक ऐसा दैत्य है जिसको समय से रखना चाहिए। हर समय करेंगे तो ये आपके सर पे मेफिस्टोफेलिस की तरह हावी हो जाएगा। बट ऐसा भी है कि काफी यूट्यूब चैनल से पढ़ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। नहीं, और उनके लिए साधन नहीं, पढ़ने के लिए तो कोई मनाही नहीं कर रहा। तो इसलिए तो शायद फोन मिला है सबको। जेनजी के लिए बोला गया कि गाली बकी, वहां पे उनका जो गुस्सा था उस वजह से जो उन्होंने बोला बिल्कुल गलत बोला। और क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं, देश को भी गाली दी है, और जो इंटरनेशनल मीडिया पे उसका प्रभाव पड़ा है वो देश के लिए बहुत हानिकारक है, और इसके लिए उसने माफी भी मांगी है। आयुषी, असंतुष्ट होना जायज है भाई, विरोध का तरीका अलग अलग होता है, मगर क्या गाली देना सही है? देखिए, जहाँ पे जो बात हो रही है जेनजीज की, तो मुझे ऐसा लगता है जेनजीज माने जाते हैं अपनी प्रोग्रेसिव सोच के लिए, मॉडर्निटी के लिए, इन सब चीजों को, कि वो एक मॉडर्न सोच रखते हैं, एक रैशनल है। तो पहली बात तो जो व्यक्ति गाली दे रहा है और उसको कूल समझ रहा है, वो व्यक्ति जेनजी है ही नहीं। मैं उसे अपनी डिक्शनरी में जेनजी तो बिल्कुल नहीं मानती। आप खुद सोच के देखिए, अगर एक लड़की आकर खुद आर वर्ड का इस्तेमाल कर रही है, वो कैसे जेनजी हो सकती है? वो कैसी प्रोग्रेसिव सोच हो सकती है? खुद एक औरत होकर आर वर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। और सिर्फ लड़कियों ने गाली नहीं दी, कई लड़कों ने भी तरह तरह की गालियां दी। और गालियां लोगों ने पोस्टर बनाए, उन पोस्टरों में क्या था कि अलग अलग मिनिस्टर्स ने हाथों में चूड़ियां पहनी है, बिंदियां लगा रखी हैं, और लोगों को वो मजाक लग रहा है। मतलब आप उन चूड़ियों से, उन साड़ियों से क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? ये कि किसी व्यक्ति ने चूड़ी या साड़ी पहनी तो वो कमजोर है? तो इस तरह की सोच वाले व्यक्ति जेनजी होते ही नहीं है।